नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, कल अपने देश ने एक कामयाबी का झंडा फहराया है। चंद्रमा पे, चांद पे इसरो ने चंद्रयान तीसरा यानी 3 जो लॉन्च किया था वो अभी चांद पे उतर चुका है, यानी कामयाबी मिल चुकी है। अपने देश को चंद्रयान 3 में तीसरे दौरान कामयाबी मिल चुकी है। दोस्तों, मेरा ये चैनल है वास्तवावर बोलो गायत्री। ऐसा ही मैंने 2 चैनल शुरू किए। एक का नाम है सनातनी वास्तव और दूसरे का नाम है बोलायचा तरीका है। ये तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, ये जो कामयाबी हमें मिली है अपने देश को, उसके पीछे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है अपने देश के, और उनको प्रोत्साहित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री उनको प्रोत्साहित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री है। क्योंकि जब दूसरी दफ़े हम लोग कहीं पे हमसे कहीं भूल हो गई थी, वैज्ञानिकों से कोई गलती हुई थी, कहीं पे हम लोग कम पड़ गए थे। जब दूसरी दफ़े हम लोगों ने चंद्रयान लॉन्च किया था, चांद पे हमारा चंद्रयान नहीं पहुंचा था, तो एक छोटी सी भूल हुई थी। तभी अपने प्रधानमंत्री ने उनका हौसला टूटने नहीं दिया। वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट लोगों का हौसला तोड़ने नहीं दिया। उनका हौसला और भी बुलंद किया कि हमारी एक छोटी सी कामयाबी, छोटी सी भूल हुई है, वो हम लोगों को सुधारनी है और आगे तीसरी दफ़े हमें वो कामयाबी से हम लोग वो काम पूरा कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए, और वो हम लोगों ने हासिल किया। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन। 150 यानी 150 करोड़ जो हमारी जनता है उनका अभिनंदन, पूरे दुनिया का अभिनंदन। क्योंकि मानव जाति के लिए, सिर्फ हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, तो पूरे विश्व के लिए फायदेमंद है। तो पूरे विश्व का अभिनंदन। पूरे विश्व के जो जन समुदाय है, जो हमारा परिवार है, उनका अभिनंदन। क्योंकि वसुधैवम कुटुंबकम, हम क्या समझते हैं कि पृथ्वी तल पे जो भी है, जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो पूरे परिवार का अभिनंदन। और जो अभी भी आज के तारीख में भी विरोध कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। क्योंकि ऐसे गलत लोग हो तो और भी हम लोग बढ़ चढ़ के हमारी कामयाबी के तरफ बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, और भी बढ़ चढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उनका भी अभिनंदन, जो आज के तारीख में भी कमियां निकाल रहे, गलतियां बता रहे, कुछ गलत ट्वीट कर रहे, कुछ गलत बातें कर रहे। ऐसा एक दाक्षिणात्य अभिनेता भी है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, हमको सबको मालूम है। उन्होंने गलत ट्वीट किया था, गलत सोच से। देखिए, भ्रष्टाचार और सदाचार। मैं लास्ट टाइम बोला था कि मैं भ्रष्टाचार की भी बात करूँगा। तो भ्रष्टाचार क्या है? यानी यही गलत ट्वीट करना, गलत बातें करना, ये भ्रष्टाचार है। और सदाचार क्या है? तो सदाचार क्या है? तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने चंद्रयान की कामयाबी पूरी कर ली। चंद्रयान कामयाबी से चांद पे पहुंच गया। ये है सदाचार। और भ्रष्टाचार क्या है? अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के हित के लिए झूठ बोलो, डट के बोलो, बार बार बोलो और गलत बातें करो, औरों का मॉरल
डाउन करो, औरों की इच्छा शक्ति डाउन करो, कम करो। ये जो करते हैं वो है भ्रष्टाचार, और जो इसरो ने किया वो है सदाचार। वही सदाचार। सदाचार यानी सत्य, सही, वास्तव, रियलिटी। हम भ्रष्ट का मतलब है गलत, गलत, असत्य और अहित देखना, यही फर्क है। आचार यानी आचरण। अभी किसको क्या आचरण करना है, किसको क्या आचरण करना है, वो अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने सोच से तय करे। आचरण पे हमें चलना है, सदाचार के आचरण पे चलना है या भ्रष्टाचार के आचरण पे चलना है। क्योंकि अभी इसरो ने आगे चल के और भी उनको प्रोजेक्ट अपने कामयाब करने हैं। कौन से प्रोजेक्ट है आगे की, अभी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी एक मिशन है आदित्य। आदित्य यानी सूरज। सूरज की खोज करनी है, सूरज के बारे में जानना है, सूरज के बारे में जानना है। तो इसलिए वो सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, आदित्य सैटेलाइट। आगे का प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है निसार। पहला आदित्य, दूसरा कौन सा है, निसार। वो क्या करेंगे, नासा और इसरो यानी अमेरिकन जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, और भारत की स्पेस एजेंसी, वो दोनों मिलके यानी नासा और इसरो दोनों साथ में मिलके एक निसार प्रोजेक्ट करेंगी। वो एक सैटेलाइट छोड़ेगी। उससे क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है कि पूरे पृथ्वी का हम लोग नक्शा ले सकते हैं। पर्यावरण के बारे में हम लोग जान सकते हैं, पर्यावरण के बारे में हम लोग जान सकते हैं। यह है दूसरा मिशन। तीसरा मिशन क्या है, पेरिस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी दो यान जोड़ने के लिए एक प्रयास किया जाएगा। जो हम लोग अंग्रेजी पिक्चर में देखते हैं, दो यान एक में से जुड़ गए, एक साथ जुड़ गए, और एक यान से दूसरे यान में लोग जा रहे। ऐसा भी एक प्रयास किया जाएगा, ऐसा एक प्रयोग किया जाएगा। चौथा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मंगलयान, मंगलयान 2। क्योंकि मंगलयान पहला, फर्स्ट, वो कामयाब हो चुका है, वो कामयाब हो चुका है, इसलिए मंगलयान 2 वो लॉन्च किया जाएगा। और पांचवा जो प्रोजेक्ट है, जो यान भेजा जाएगा, वो क्या है, गगनयान। गगनयान वो मानव, उसमें मानव बैठ के, इंसान बैठ के आगे जा सकते हैं। और जो भी है प्रोजेक्ट के लिए जो भी हम लोगों को जो भी काम करने हैं वो मानव जाके काम कर सकते हैं। यानी मानवों को, इंसानों को वो यान लेके जाएगा। कौन सा, गगनयान। और छठवा है शुक्रयान। छठवा है शुक्रयान, वो 2031 के आसपास वो छोड़ा जाएगा, मगर इसकी तैयारी हो चुकी है। ये जो 6 प्रोजेक्ट है इनकी तैयारी शुरू है। दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आदित्य प्रोजेक्ट के ऊपर सूरज को जानने के लिए, सन को जानने के लिए। दोस्तों, ये है इसरो की कामयाबी, और ये देश की कामयाबी, ये सरकार की कामयाबी। क्योंकि दोस्तों एक ध्यान में रखिए, कौन सा भी परिवार एक छोटे स्तर पे, निम्न स्तर पे, मैं एक बात कर रहा हूँ, किसी भी घर का एक परिवार कब आबाद होता है, जब उनका जो घर का लीडर है यानी मेन आदमी है, जो उसके मुताबिक घर चलता है, वो घर चलाता है।
उनका मुखिया है वो सही हो, वो सही डिसीजन लेता होगा, वो सही निर्णय लेता होगा, सबको साथ सबको साथ लेके चलता होगा, तो वो परिवार क्या होगा, उसकी परिवार की कामयाबी के झंडे वो फहराएंगे। वो परिवार अपने कामयाबी के झंडे फहरा सकते हैं। वैसा ही अपने देश का एक परिवार है, 140 150 का परिवार है, और उनके मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में। और वो सही निर्णय ले रहे, सही समय पे निर्णय ले रहे, सही सही तरह से निर्णय ले रहे, और वो निर्णय कामयाब करने के लिए वो प्रोत्साहित भी कर रहे अपने लोगों को, फिर वो साइंटिस्ट हो या अन्य कोई भी हो। तो अपने देश की जो अभी जो सरकार है कार्यान्वित, वर्तमान सरकार, उनके जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, वो एक देश को एक ऊंची पायदान पे लेके जाना चाहते हैं। वो देश को ऊंची पायदान पे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हर एक नागरिक का भी कर्तव्य है कि हमें उनका साथ देना जरूरी है। ऐसे इंसान का जो हमें साथ में लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इससे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी राष्ट्र कब आगे बढ़ता है, कब उसकी उन्नति होती है? जब शासन, प्रशासन और नागरिक, ये त्रिवेणी संगम, ये तीनों ये तीनों तीनों एकत्र आते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, और तीनों का एक साथ एक विचार हो जाता है। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश एक एक पायदान ऊपर चढ़ते जाएगा और आसमान को छुएगा। और यही आसमान को हम लोगों ने चांद को छुआ है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह है शासन, प्रशासन और नागरिक। नागरिकों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने नागरिकों का विश्वास संपादन करके सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस सोच से वो आगे देश बढ़ा रहे। और उनका साथ कौन दे रहा है? प्रशासन दे रहा है। इसलिए हम लोग ये कामयाबी का झंडा फहरा रहे। इसलिए हम लोग ये कामयाबी का झंडा फहरा रहे हैं। कहाँ पे फहराया? अभी चांद पे। दोस्तों, अभी देखिए, मैं एक न्यूज़ सुन रहा था। जो पाकिस्तानी पूर्व मंत्री, पाकिस्तानी एक पूर्व मंत्री है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने देश को बधाई दी है। फवाद चौधरी, वो पहले जब मंत्रिमंडल में थे तो बेलगाम बातें कर रहे थे, कुछ भी बक रहे थे, मगर आज के तारीख में उन्होंने भी भारत को बधाई दी है। भारत के कामयाबी को उन्होंने क्या किया है? सराहा है। भारत का भी उन्होंने अभिनंदन किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप समझ गए होंगे। सदाचार। जब सदाचार बढ़ चढ़ के बात करता है, जब सदाचार बढ़ चढ़ के बात करता है, तो दुनिया को भी लोहा मानना जरूरी है। दुनिया भी लोहा मानती है। जो भी सदाचारी है उसका, जो भी सदाचारी है उसका लोहा दुनिया भी मानती है। इसलिए भ्रष्टाचार की ओर नहीं चलना है, सदाचार की ओर चलना है। भ्रष्टाचार की ओर नहीं चलना है, सदाचार की ओर चलना है। जब ये मिशन पूरा हो रहा था, तभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 500 रुपये बढ़ा के दे रही है इमामों को। 500 रुपये बढ़ा के दे रही है, तनख्वाह दे रही है, 500 रुपया देने का ऐलान कर रही है, यानी तुष्टीकरण का काम कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मैं देशवासियों को कह रहा हूँ कि एक जगह पे क्या हो रहा है? सदाचार हो रहा है,
और दूसरी जगह पे भ्रष्टाचार हो रहा है तुष्टीकरण का। एक जगह पे क्या हो रहा है, सदाचार, और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, तुष्टीकरण का भ्रष्टाचार। अभी 2024 में आपको किसको चुनना है, आपको किसको चुनना है वो आप तय करो। सदाचार को चुनना है या भ्रष्टाचार को चुनना है। तुष्टीकरण का भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद का भ्रष्टाचार हो, किसको आपको चुनना है, किसकी सोच को चुनना है, सदाचार के सोच को चुनना है या भ्रष्टाचार के सोच को चुनना है, वो अभी आप तय करो। वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।